नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां मैंने पूरी रात बिताई, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो मेरी यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी यह दिलचस्प कहानी। हमारे देश में हर जगह ऐसी कहानियां हैं जो सुनने में सिर्फ कहानियां लगती हैं, लेकिन उनके पीछे सच होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही भूतिया हवेली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो हवेली जिसे लोग शापित घर कहते थे। मैं और मेरे दोस्त ये समझने की गलती कर बैठे कि यह बस एक पुरानी अफवाह है, लेकिन उस रात हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं और मेरे 4 दोस्त अक्सर अजीब जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना और हमें वहां जाने का सुझाव दिया। यह हवेली हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन लोग कहते थे कि वहां कोई रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। वहां जाने वालों को या तो कुछ दिखता था या फिर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हमने इसे मजाक समझा और तय किया कि हम वहां रात गुजारेंगे। शाम के 7 बजे का वक्त था जब हम अपनी कार से हवेली की तरफ निकले। रास्ते में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और पेड़ जैसे हवा में डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। कुछ दूरी पर हमें वो हवेली दिखी। उसकी दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली को देखते ही मेरे अंदर अजीब सा डर समा गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। हवेली का गेट जंग खाया हुआ था और बहुत भारी था। जैसे ही हमने उसे खोला, एक जोर की चीखने जैसी आवाज आई। मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा, भूतों का स्वागत हो रहा है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं हंसा। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई हमारी मौजूदगी को देख रहा हो। हवेली का हर कोना डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ लोग अजीब से कपड़ों में दिख रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हर कमरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, हमने देखा कि वहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। हॉल के बीच में एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ पुरानी किताबें और जल चुकी मोमबत्तियां पड़ी थीं। मेरे दोस्त ने कहा, यहाँ कोई पूजा होती थी शायद। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती का स्टैंड अचानक गिर गया। हमें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन हम इसे इग्नोर कर आगे बढ़ गए। हमने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर की मंजिल और भी डरावनी थी। हर कमरा बंद था और दरवाजों पर पुराने ताले लगे थे। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। हम सब डर गए, लेकिन हमारे एक दोस्त ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। और हम उस कमरे के अंदर चले गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। कुर्सी के सामने एक बड़ा सा शीशा था। जैसे ही हमने शीशे की तरफ देखा, उसमें हमें अपनी परछाई नहीं दिखी। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। और तभी कुर्सी अचानक बंद हो गई। हम सब घबरा गए और तुरंत कमरे से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, किसी ने हमारे नाम पुकारा। वो आवाज हमारे पीछे से आई थी। हमने पीछे पलटकर देखा तो हॉलवे के दूसरे छोर पर एक परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। हम सब चीखते हुए नीचे भागे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। हमने जोर से धक्का दिया और आखिरकार वो खुला। जैसे ही हम बाहर निकले, हवेली के अंदर से जोर की चीख की आवाज आई। वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस रात के बाद हम सबने तय किया कि हम फिर कभी किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। हवेली का सच क्या था, यह हमें आज तक नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसानों को कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।